व्यापार की दुनिया में अंक झूठ नहीं बोलते, लेकिन वे पूरी सच्चाई भी नहीं बताते हैं। हर चार्ट के पीछे, हर कैंडल के पीछे एक इंसान का दिमाग है, बेचैन, भावुक, अप्रत्याशित। कुछ व्यापारी प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, कुछ डर से भागते हैं, लेकिन केवल कुछ अनुशासित लोग इस गहरी सच्चाई को खोज पाते हैं कि व्यापार केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है। ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई रणनीति की क्लास नहीं है। ये व्यापार मनोविज्ञान के दिल में एक यात्रा है। यहां हम चार्ट और इंडिकेटर से परे कदम रखेंगे। यहां हम लालच के साए, डर की आग और अनुशासन की शांत शक्ति का सामना करेंगे। क्योंकि अंत में बाजार सिर्फ लाभ और हानि की जगह से बढ़कर है। ये एक आध्यात्मिक डोजो है, दिमाग का एक युद्ध क्षेत्र है और आपका सबसे बड़ा गुरु है। आइए हम ये यात्रा एक साथ शुरू करें। अध्याय 1, बड़ी जीत का भ्रम। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है। चार्ट जीवंत है, संख्याएं चल रही हैं और अचानक अवसर दिखाई देता है। वो व्यापार करता है। कुछ ही मिनटों में उसका खाता दोगुना हो जाता है। उसका दिल जोर से धड़कता है, उसका दिमाग जश्न मनाता है। वो खुद को अजेय महसूस करता है। ये बड़ी जीत का भ्रम है। एक पल के लिए दुनिया उसके पक्ष में झुक जाती है, बाजार उसका सेवक बन जाता है। लेकिन फिर हकीकत आ जाती है। अगले दिन वो वही जोखिम लेता है। इस बार बाजार नहीं सुनता, वह दंडित करता है। बड़ी जीत एक बड़ा नुकसान बन जाती है और यहीं से भावनात्मक बुद्धिमत्ता शुरू होती है। सच्चाई सरल है, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है। एक बड़ी जीत आपको व्यापारी नहीं बनाती। एक बड़ी जीत आपको भावुक बना देती है। यह आपके फैसले को धुंधला कर देती है। यह फुसफुसाती है, आप खास है, आप अछूत है। और वो फुसफुसाहट खतरनाक है, क्योंकि व्यापार एक जीत के बारे में नहीं है। ये हजारों छोटे, उबाऊ, अनुशासित निर्णयों के बारे में है। ये छोटे लाभों और छोटे नुकसानों के बारे में है, जिसे धैर्य के साथ दोहराया जाता है। ये नियंत्रण के बारे में है। खुद से पूछें, आपको क्या ज्यादा याद है, आपकी सबसे बड़ी जीत या आपका सबसे दर्दनाक नुकसान? अधिकांश व्यापारी चरम सीमाओं को याद रखते हैं, और यही जाल है। बड़ी जीत आपके अहंकार को बढ़ाती है, बड़ा नुकसान आपके डर को बढ़ाता है, और इन दोनों के बीच आप असली खेल को भूल जाते हैं, निरंतरता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह समझ है जो हमें धीमा लेकिन स्थिर रास्ता चुनने की समझ देती है। ये कहने की क्षमता है, हां, मैं रोमांच का पीछा कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं प्रक्रिया के साथ रहूंगा। यह स्वीकार करने की ताकत है कि उबाऊ होना सुंदर है, क्योंकि उबाऊ होना सुसंगत होता है। कई व्यापारी इसे कभी नहीं समझते हैं। वे अगले जैकपॉट व्यापार, अगले एड्रेनलिन रश का पीछा करते हैं। लेकिन जो टिकते हैं, जो सालों तक बाजार में जीवित रहते हैं, वे छोटे, स्थिर कदमों की शक्ति का सम्मान करते हैं। वे एक बड़ी चाल पर अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाते हैं। वे इंटेंट करके अपना भविष्य बनाते हैं। और इसलिए इस सच्चाई को याद रखें, बड़ी जीत का भ्रम एक जाल है। यह सफलता जैसा महसूस होता है, लेकिन यह अक्सर असफलता की शुरुआत होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही वह है जो आपको पीछे हटने, सांस लेने और कहने देती है, मुझे जैकपॉट की जरूरत नहीं है, मुझे निरंतरता की जरूरत है। अध्याय 2, छोटे लाभ बनाम बड़े जोखिम। बाजार में हमें लुभाने का एक तरीका है। यह फुसफुसाता है, बड़ा करो, जोखिम लो। एक बड़ी जीत सब कुछ बदल सकती है, लेकिन वो फुसफुसाहट एक जाल है। आइए 2 व्यापारियों की कल्पना करें। पहला व्यापारी लगातार छोटे छोटे लाभ कमाता है। यहां 1%, वहां आधा %, कभी कभी एक छोटा नुकसान भी, कुछ भी नाटकीय नहीं। दूसरा व्यापारी बड़े लाभों का पीछा करता है, 2 गुना दाव लगाता है, बड़े जोखिम लेता है, उस जैकपॉट पल का इंतजार करता है। कौन सा व्यापारी जीवित रहता है?
कौन सा व्यापारी बढ़ता है? वो नहीं जो महिमा का पीछा करता है, वो जो छोटे लाभों का सम्मान करता है। सच्चाई यह है, छोटे लाभ बढ़ते हैं, बड़े जोखिम गिरते हैं। बाजार लालच को पुरस्कृत नहीं करता, वो उसे दंडित करता है। वो बिना नियंत्रण के साहस की प्रशंसा नहीं करता, वो उसे नष्ट कर देता है। एक मैराथन धावक के बारे में सोचें। वो पहली मील में दौड़ता नहीं है, वो अपनी गति बनाए रखता है, वो ऊर्जा बचाता है, वह दूरी का सम्मान करता है। व्यापार भी ऐसा ही है। हर छोटा लाभ एक कदम आगे है, हर नियंत्रित नुकसान बची हुई ऊर्जा है। वो व्यापारी जो दूरी तक जीवित रहता है, वही दौड़ पूरी करता है। अब इसके पीछे के मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं। बड़ी जीत डोपामिन जारी करती है, मस्तिष्क का इनाम रसायन। ये नशीला महसूस होता है। जिस पल आप उस जैकपॉट व्यापार को हासिल करते हैं, आपका दिमाग और अधिक चाहता है। लेकिन डोपामिन एक झूठा है। यह आपको खतरे से अंधा कर देता है। यह आपको बड़ा जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि किस्मत कौशल है। और फिर जब बड़ा नुकसान आता है, तो ये न केवल आपके लाभों को, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मिटा देता है। छोटे लाभ, हालांकि, अनुशासन का निर्माण करते हैं। वे धैर्य सिखाते हैं, वे नियंत्रण को सुदृढ़ करते हैं। वे आपके दिमाग को बताते हैं, धीमी प्रगति भी प्रगति ही है। और जब नुकसान आता है, तो यह प्रबंधनीय होता है। यह आपको तोड़ता नहीं है। यह एक व्यापारी के रूप में आपकी पहचान को मिटाता नहीं है। यहां एक कठोर सच्चाई है। वो व्यापारी जो प्रतिदिन 1% का लक्ष्य रखता है, वो कल्पना से परे धन बढ़ा सकता है। वो व्यापारी जो 50% के लिए सब कुछ जोखिम में डालता है, हो सकता है कि वह साल भर भी न टिक पाए। आप देखते हैं, व्यापार एक बड़ी जीत के बारे में नहीं है। ये खेल में बने रहने के बारे में है। और आप खेल में तभी बने रहते हैं जब आप छोटे, लगातार विकास का सम्मान करते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको असाधारण काम करने की जरूरत नहीं है। यह व्यापार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सार है। यह असाधारण का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह साधारण को लगातार, भावनाओं से बिना खिंचे करने के बारे में है। तो ये याद रखें, आज एक छोटा लाभ, कल एक छोटा नुकसान, दोनों ही जीत है। क्योंकि असली असफलता पैसे खोना नहीं है, ये अनुशासन खोना है। अध्याय 3, भावनाओं का रोलर कोस्टर। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक रोलर कोस्टर की कल्पना करें। धीरे धीरे ऊपर की चढ़ाई, अचानक नीचे की ओर गिरावट, घुमाव और मोड़, और वे पल जब आपका पेट आपके सीने में आ जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाजार के भीतर भावनाएं महसूस होती हैं। डर, लालच, पछतावा और आशा। ये 4 भावनाएं व्यापार के रोलर कोस्टर की पटरियां है। हर व्यापारी इस पर सवारी करता है, चाहे वह स्वीकार करे या न करे। आइए डर से शुरू करते हैं। डर तब आता है जब बाजार आपके खिलाफ जाता है। आप घबरा जाते हैं, आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, आप अगले अवसर से बचते हैं, क्योंकि पिछला घाव अभी भी जल रहा होता है। डर लकवा मार देता है। डर फुसफुसाता है, सुरक्षित रहो, फिर से कोशिश मत करो। और इस तरह आप उस मौके को खो देते हैं जो आपके नुकसान को संतुलित कर सकता था। फिर आता है लालच। लालच नशीला होता है। ये एक जीत के बाद आता है। ये आपको बताता है, इसे फिर से करो, आकार दोगुना करो, ज्यादा जोखिम लो। ये तुम्हारा पल है। लेकिन लालच वफादार नहीं रहता। यह आपको जालों में फंसाता है। यह आपको खतरे से अंधा कर देता है। और जब नुकसान आता है, तो लालच गायब हो जाता है, आपको खाली छोड़ जाता है। अगला है पछतावा, छूटा हुआ व्यापार, गलत निकासी। और वह जब आप खुद से कहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता। पछतावा भारी होता है। यह आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। यह आपको उन व्यापारों का पीछा करवाता है जिनसे आपको बचना चाहिए। पछतावा वह भूत है जो कल के फैसलों में आपका पीछा करता है, उन्हें कल के दर्द से जहर देता है।
अंत में है आशा। आशा सकारात्मक लगती है, लेकिन व्यापार में ये घातक हो सकती है। आशा आपको हारने वाले व्यापारों को जरूरत से ज्यादा देर तक रोके रखती है। आशा आपको ये विश्वास दिलाती है कि एक डूबता हुआ जहाज फिर से उठेगा। आशा आपको वास्तविकता से अंधा कर देती है। डर, लालच, पछतावा और आशा जैसी भावनाएं एक लगातार चलते रहने वाले रोलर कोस्टर की तरह हैं। ये आपको अंतहीन रूप से ऊपर नीचे गोल गोल घुमाती रहती है। लेकिन यहां रहस्य है, आपको इस पर सवारी करने की जरूरत नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इससे बाहर निकलने का कौशल है। ये वह जागरूकता है जो कहती है, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इसे खुद को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। हाँ मुझे लालच महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इस पर कार्य नहीं करूंगा। यह वह अनुशासन है जो छोटे नुकसानों को बढ़ने से पहले स्वीकार करता है। यह अधिक का पीछा करने के बजाय छोटे लाभों को स्वीकार करने का धैर्य है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बारे में सोचें। वे घबराहट महसूस करते हैं, वे दबाव महसूस करते हैं, लेकिन वे उन भावनाओं को अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं करने देते। वे सांस लेते हैं, वे ध्यान केंद्रित करते हैं, वे निष्पादन करते हैं। ये क्रिया में भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। बाजार हमेशा आपको इस रोलर कोस्टर के साथ लुभाएगा। सवारी हमेशा रहेगी, लेकिन महारत इसमें सवारी करने में नहीं है। महारत इसे देखने और स्थिर रहने का चुनाव करने में है, क्योंकि वो व्यापारी जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, परिणाम को नियंत्रित करता है। अध्याय 4, नियंत्रण का भ्रम। व्यापारियों को नियंत्रण पसंद है। उन्हें निश्चितता की लालसा होती है। वे चाहते हैं कि बाजार एक मशीन की तरह व्यवहार करे जो अनुमानित और यांत्रिक हो। लेकिन बाजार एक मशीन नहीं है। यह मानवीय भावनाओं का एक जीवित, सांस लेता हुआ प्रतिबिंब है। एक ही बार में अरबों निर्णय टकराते हैं, और फिर भी कई व्यापारी नियंत्रण के भ्रम से चिपके रहते हैं। वे मानते हैं, अगर मैं बस पर्याप्त विश्लेषण करूं, अगर मैं बस और ज्यादा स्क्रीन देखूं, अगर मैं बस एक और इंडिकेटर जोड़ लूं, तो मैं परिणाम को नियंत्रित कर पाऊंगा। लेकिन परिणाम कभी भी आपके नियंत्रण में नहीं होते हैं। आप अगली कैंडल को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट टिका रहेगा या नहीं। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि फेड नीति बदलेगा या नहीं, या एक ट्वीट से बाजार क्रैश होगा या नहीं। आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बारे में सोचें। एक व्यापारी अनियंत्रित को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह भविष्यवाणी करता है। वह जबरदस्ती व्यापार करता है। जब चीजें उसके खिलाफ जाती हैं, तो वह दोगुना दाव लगाता है। इस बात से आश्वस्त होता है कि बाजार को उसकी तरफ मुड़ना ही होगा। लेकिन जितना अधिक वह नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतना ही वह नियंत्रण खोता है। एक और व्यापारी इसके विपरीत करता है। वो अनिश्चितता को स्वीकार करती है। वह जानती है कि बाजार अप्रत्याशित है। वो इससे लड़ती नहीं है, वो इसके साथ बहती है। उसका नियंत्रण कैंडल की भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी की रक्षा करने, अपनी योजना का पालन करने और संभावनाओं को खेलने देने में है। यह व्यापार का विरोधाभास है। जितना अधिक आप परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम नियंत्रण आपके पास वास्तव में होता है। लेकिन जिस पल आप बाजार को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देते हैं, आप सच्चा नियंत्रण पाते हैं, खुद पर नियंत्रण। और यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता चमकती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको बाहरी अराजकता और आंतरिक स्थिरता के बीच का अंतर सिखाती है। आप बाजार के शोर को शांत नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं। आप मूल्य कार्रवाई को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक परिपक्व व्यापारी की निशानी है। नया व्यापारी मानता है कि वह बाजार का मालिक है। मालिक जानता है कि वह केवल खुद का मालिक है। तो अगली बार जब आपको भविष्यवाणी करने, जबरदस्ती करने, नियंत्रित करने की इच्छा महसूस हो, रुके, खुद से पूछें, अभी मेरे नियंत्रण में वास्तव में क्या है? उत्तर लगभग हमेशा होगा आपका जोखिम, आपके नियम, आपकी प्रतिक्रिया। बाकी उसे जाने दें।
क्योंकि बाजार उन्हें पुरस्कृत नहीं करता जो इससे लड़ते हैं, बल्कि उन्हें जो इसका सम्मान करते हैं। अध्याय 5, छोटे लाभ, छोटे नुकसान। दो व्यापारियों की कल्पना करें। पहला रोमांच के लिए जीता है। वो बड़ा दाव लगाता है, बड़े सपने देखता है और उम्मीद करता है कि हर व्यापार वही होगा जो उसे अमीर बना देगा। दूसरा शांत है। वह छोटे व्यापार करता है, छोटे लाभ, छोटे नुकसान स्वीकार करता है। वह रोमांच का पीछा नहीं करता, वह जीवित रहने का पीछा करता है। पहली नजर में पहला व्यापारी अधिक सफल दिखता है। उसके लाभ उसके छोटे से समूह में सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन एक साल आगे पहला व्यापारी गायब है, जल चुका है, खाता खाली है, आत्मविश्वास टूट चुका है। दूसरा व्यापारी अभी भी यही है, अभी भी स्थिर है, अभी भी खेल में जीवित है। ये वो गुप्त मार्ग है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। छोटे लाभ और छोटे नुकसान। ऐसी दुनिया में जो रातों रात सफलता का गुणगान करती है, ये दर्शन उबाऊ लगता है। हमें आतिशबाजी चाहिए, हमें जश्न चाहिए, हमें बताने के लिए एक बड़ी कहानी चाहिए। लेकिन व्यापार कहानियां बताने के बारे में नहीं है। व्यापार खेल में इतना समय तक बने रहने के बारे में है कि संभावनाएं आपके पक्ष में काम कर सके। तो बताइए, आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे? एक दिन में 1,00,000 कमाना और फिर अगले कुछ ट्रेड्स में ही सारा पैसा गवा देना, या फिर हर दिन, हर महीने, साल दर साल लगातार 5,000 कमाते रहना? मन अक्सर पहले को चुनता है, लेकिन बुद्धिमत्ता हमेशा दूसरे को चुनती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही वह है जो आपको बुद्धिमानी से चुनने में मदद करती है। ये फुसफुसाती है, आपको बड़ा जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ा हारने से बचने की जरूरत है। छोटे लाभ बिना अहंकार के आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। छोटे नुकसान बिना विनाश के सबक सिखाते हैं। वे बाजार के अखाड़े में अभ्यास के दौर की तरह है। हर एक आपको मजबूत, तेज, शांत बनाता है। छोटे लाभ और नुकसान की खूबसूरती पैसे में नहीं है, ये उस अनुशासन में है जो वे बनाते हैं। हर छोटा व्यापार एक ईंट है और समय के साथ वे ईंटें एक किले में बदल जाती है। लालच के खिलाफ एक किला, डर के खिलाफ, खुद को तोड़ फोड़ करने के खिलाफ। लेकिन यहां चुनौती है। हमारी भावनाएं छोटेपन से नफरत करती है। अहंकार को महिमा चाहिए, दिल को उत्तेजना चाहिए, दिमाग को डोपामिन की लालसा होती है। छोटे उबाऊ, सुसंगत परिणामों को अपनाने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। लंबा खेल देखने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापार में और जीवन में लंबा खेल ही एकमात्र खेल है जो मायने रखता है। बाजार सबसे तेज आवाज वाले को पुरस्कृत नहीं करता है, ये सबसे धैर्यवान को पुरस्कृत करता है। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितनी तेजी से चढ़ते हैं, इसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। तो अगली बार जब आपको एक बड़ी चाल का पीछा करने की इच्छा महसूस हो, तो रुके, अपने आप से पूछें, क्या मुझे उत्तेजना चाहिए या मुझे जीवित रहना है? उस प्रश्न का उत्तर आपके भविष्य का फैसला करेगा। छोटे लाभ, छोटे नुकसान, ये गुप्त मार्ग है। वह मार्ग जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन वह मार्ग जो वास्तव में महारत की ओर ले जाता है। अध्याय 6, बढ़त से बढ़कर अनुशासन। हर व्यापारी एक बढ़त पाने का सपना देखता है। एक गुप्त प्रणाली, एक छिपा हुआ सूत्र, एक रणनीति जो किसी और से बेहतर काम करती हो। और हां, एक बढ़त मायने रखती है, लेकिन यहां असहज सच्चाई है, बिना अनुशासन के बढ़त बेकार है। एक ऐसे तलवारबाज की कल्पना करें जिसके पास राज्य की सबसे तेज तलवार है। अगर उसके हाथ कांपते हैं, अगर उसकी भावनाएं उसे नियंत्रित करती हैं, तो वह तलवार दुश्मन को काटने से पहले उसे खुद ही काट देगी। बाजार में भी यही सच है। आपकी रणनीति, आपकी बढ़त, आपके तकनीकी उपकरण, उनका कोई मतलब नहीं है अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं है।
इतिहास ऐसे जीनियस लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्नत मॉडल, शक्तिशाली एल्गोरिदम, गहरी अंतर्दृष्टि वाले लोग, लेकिन भावनात्मक अनुशासन के बिना उनकी प्रतिभा ही उनकी बर्बादी बन गई। अति आत्मविश्वास ने उन्हें और अधिक जोखिम लेने के लिए मजबूर किया। डर ने उन्हें बहुत जल्दी बाहर निकलवा दिया। लालच ने उन्हें उतना जोखिम लेने पर मजबूर किया जितना वे वहन नहीं कर सकते थे। और एक दिन बाजार ने सब कुछ ले लिया। अब एक और व्यापारी की कल्पना करें। उसके पास कोई विशेष बढ़त नहीं है। उसकी प्रणाली सरल है, यहां तक कि सामान्य भी है, लेकिन वो अनुशासन के साथ उसका पालन करता है। वो अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करता है। वो अपने जोखिम को प्रबंधित करता है। वो अपने आकार को नियंत्रित करता है। वो खुद को किसी एक व्यापार, जीत या हार से परिभाषित नहीं होने देता। और इसी वजह से वो जीवित रहता है, वो टिका रहता है, वो बढ़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको सिखाती है कि अनुशासन प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि प्रतिभा आज जीत सकती है, लेकिन अनुशासन हमेशा जीतता है। तूफान में उड़ते हुए एक पायलट के बारे में सोचें। उसे विमानन को फिर से खोजने की जरूरत नहीं है। उसे बस शांत रहने, प्रक्रिया का पालन करने, अपने प्रशिक्षण पर भरोसा करने की जरूरत है। इसी तरह वो अशांति से बचता है। इसी तरह वो सभी को सुरक्षित घर वापस लाता है। व्यापार में आप वो पायलट है, बाजार आपका तूफान है, और आपका अनुशासन ही एकमात्र कंपास है जो काम करता है। हां, एक बढ़त रखें, बाजारों का अध्ययन करें, अपने उपकरण बनाएं, लेकिन याद रखें, बिना अनुशासन के बढ़त एक बच्चे के हाथ में तलवार की तरह है, खतरनाक, लापरवाह, विनाशकारी। अनुशासन वह हाथ है जो तलवार को स्थिर रखता है। अनुशासन वह ढाल है जो आपकी तब रक्षा करती है जब आपकी बढ़त विफल हो जाती है। और कोई गलती न करें, आपकी बढ़त कभी कभी विफल होगी, लेकिन अनुशासन कभी विफल नहीं होता। असली सवाल ये नहीं है क्या मेरे पास सबसे अच्छी बढ़त है। असली सवाल ये है, क्या मेरे पास अपने नियमों का पालन करने की भावनात्मक ताकत है जब ये दर्द देता है। क्योंकि अंत में अनुशासन ही बढ़त है। अध्याय 7, एक कौशल के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जादू नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, या कोई ऐसा उपहार जो केवल कुछ ही लोगों के पास होता है। ये एक कौशल है, एक ऐसा कौशल जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिसे दोहराया जा सकता है, और किसी भी कौशल की तरह इसे अभ्यास से तेज किया जा सकता है। हर ट्रेडर को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 स्तंभ विकसित करने चाहिए: जागरूकता, नियमन, लचीलापन, धैर्य और समानुभूति। आइए जागरूकता से शुरू करें। यह खुद को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता है, अपने तरीकों, अपने ट्रिगर्स, अपनी कमजोरियों को जानना। जब बाजार गिरता है तो क्या आप घबरा जाते हैं? जब आप बड़ी जीत हासिल करते हैं तो क्या आप और ज्यादा का पीछा करते हैं? आत्म जागरूकता एक दर्पण पकड़ना और कहना है, मैं यही हूं, मैं ऐसे प्रतिक्रिया करता हूं। आत्म जागरूकता के बिना आप अंधे हैं। इसके साथ आप बदल सकते हैं। दूसरा स्तंभ नियमन है। अगर आप इस पर कार्य नहीं कर सकते तो जागरूकता का कोई मतलब नहीं है। आत्मनियमन आवेग से पहले रुकना है। ये नियम बनाना और उनका पालन करना है, तब भी जब आपका दिल जोर से धड़क रहा हो। ये कहने की क्षमता है, मैं और खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरा जोखिम नहीं कहता है, इसलिए मैं रुक जाऊंगा। ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। तीसरा, लचीलापन। नुकसान आएंगे, असफलता होगी। लचीलापन है कि आप कितनी जल्दी फिर से उठते हैं। क्या आप एक लाल दिन, नुकसान वाला दिन को अपने आत्मविश्वास को नष्ट करने देते हैं, या आप पीछे हटते हैं, सीखते हैं और मजबूत होकर वापस आते हैं? लचीलापन असफलता और विकास के बीच का पुल है। यह उस व्यापारी को अलग करता है जो छोड़ देता है, और उस व्यापारी को जो महारत हासिल कर लेता है। चौथा है धैर्य।
बाजार लालच का उस्ताद है। यह आपको हर चाल का पीछा करने के लिए लुभाता है, लेकिन सच्चे ट्रेडर इंतजार करते हैं। वे सेटअप, पुष्टि और संरेखण के लिए इंतजार करते हैं। धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह सही समय आने पर ही कार्य करने की शक्ति है। और फिर सहानुभूति है। आप पूछ सकते हैं, सहानुभूति का व्यापार से क्या लेना देना है? सहानुभूति केवल दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए भी है। ये पछतावे में डूबने के बजाय अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना है। ये इतना दयालु होना है कि ये पहचान सके कि आप इंसान हैं, कि आप असफल होंगे, और वो असफलता अंत नहीं है। सहानुभूति आंतरिक आलोचक को नरम करती है और सीखने के लिए जगह देती है। एक साथ ये 5 कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कवच बनाते हैं। और जिस तरह वजन उठाना मांसपेशियों का निर्माण करता है, उसी तरह इनका अभ्यास करना ताकत का निर्माण करता है। हर बार जब आप डर का विरोध करते हैं, तो आप नियमन का निर्माण करते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं पर विचार करते हैं, तो आप जागरूकता को तेज करते हैं। हर बार जब आप नुकसान से उबरते हैं, तो आप लचीलापन बढ़ाते हैं। हर बार जब आप सही सेटअप के लिए इंतजार करते हैं, आप धैर्य को मजबूत करते हैं। और हर बार जब आप खुद को माफ करते हैं, तो आप सहानुभूति का अभ्यास करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक दिन में नहीं बनती, ये जीवन भर का अभ्यास है। हर ट्रेड एक परीक्षा है, हर जीत और हर हार एक प्रतिक्रिया है। बाजार इस प्रशिक्षण को पुरस्कृत करता है, तुरंत लाभ के साथ नहीं, बल्कि जीवित रहने, दीर्घायु और विकास के साथ। आपकी बढ़त विकसित हो सकती है, आपकी प्रणाली बदल सकती है, लेकिन आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही नींव है। ये वह एकमात्र कौशल है जो आपको हर बाजार, हर स्थिति, हर तूफान में बचाता है। बाजार आपका दुश्मन नहीं है, आपकी भावनाएं हैं। उन पर महारत हासिल करें और बाजार आपका सहयोगी बन जाता है। क्योंकि व्यापार में सबसे बड़ा हथियार चार्ट में नहीं होता, यह आपके दिमाग में होता है। अध्याय 8, भावनात्मक महारत के लिए व्यावहारिक अभ्यास। हमने भावनाओं के युद्ध क्षेत्र का पता लगाया है। हमने देखा है कि कैसे डर, लालच और आशा हमारे व्यापार को आकार देते हैं। लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। अभ्यास के बिना जागरूकता अपनी म्यान में रखी तलवार की तरह है। व्यापार मनोविज्ञान में महारत हासिल करने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दैनिक, जानबूझकर मानसिक प्रशिक्षण। तो इस अध्याय में आइए अभ्यास में कदम रखें। मैं आपको अभ्यास दूंगा, सरल लेकिन शक्तिशाली। ऐसे अभ्यास जो आप सुनते समय वास्तव में कर सकते हैं। अभ्यास 1, कार्रवाई से पहले ठहराव। इससे पहले कि आप खरीदे या बेचें, रुके। बस 3 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, रोके, सांस बाहर छोड़े। उन 3 सेकंड में पूछें, क्या ये एक नियोजित व्यापार है या एक भावनात्मक आवेग? वह छोटा सा ठहराव आपको आपदा से बचा सकता है। यह विचार और कार्रवाई, आवेग और निर्णय के बीच जगह बनाता है। अभ्यास 2, भावनाओं की डायरी। अधिकांश व्यापारी प्रवेश और निकास लिखते हैं, कुछ ही भावनाएं लिखते हैं। हर व्यापार के बाद खुद से पूछें, क्या मैं शांत था? क्या मैं भयभीत था? क्या मैं लालची था? क्या मैं आत्मविश्वासी था? इसे लिख ले, बिना किसी निर्णय के, बस ईमानदारी से। समय के साथ तरीके उभरते हैं। आप न केवल अपने व्यापार बल्कि अपने मन को भी देखेंगे। और जब आप अपने मन को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आप उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। अभ्यास 3, छोटे नुकसान का अनुष्ठान। हर बार जब आप एक छोटा नुकसान उठाते हैं, तो गुस्से के बजाय कृतज्ञता का अभ्यास करें। खुद से कहें, यह व्यापार करने की लागत है। यह छोटा नुकसान मुझे एक बड़े नुकसान से बचाता है। मुस्कुराए, चले जाए। छोटे नुकसानों का अनुष्ठान करके आप अपने दिमाग को फिर से तार तार करते हैं। नुकसान अब विफलता जैसा महसूस नहीं होता, यह अनुशासन जैसा महसूस होता है। अभ्यास 4, दिन के अंत का चिंतन। अपने व्यापारिक दिन के अंत में 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें।
अपने चार्ट बंद करें, अपने ऐप बंद करें। खुद से पूछें, क्या मैंने अपनी योजना का पालन किया या मैंने अपनी भावनाओं का पालन किया? एक पल के लिए पैसे को भूल जाएं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि प्रक्रिया महारत का निर्माण करती है, लाभ का नहीं। अभ्यास 5, तूफान का विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप एक तूफानी समुद्र के बीच में हैं। लहरें टकराती हैं, हवाएं दहाड़ती हैं। वह बाजार है। अब खुद को एक छोटी नाव में कल्पना करें, शांत, स्थिर, पहिया पकड़े हुए। आप तूफान को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी पकड़, अपनी दिशा, अपने लंगर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक व्यापारी की वास्तविकता है। बाजार खुलने से पहले ये विजुअलाइजेशन करें और आप तैयार होकर कदम रखेंगे। ये अभ्यास सरल लग सकते हैं, लेकिन रोजाना अभ्यास करने पर वे आपको बदल देते हैं, क्योंकि भावनात्मक महारत सिद्धांत में नहीं सीखी जाती है, ये पुनरावृत्ति में बनती है। एक बार रुकना, एक बार सोचना, एक छोटी आदत एक समय में। ये याद रखें, व्यापार की महारत बाजार को जीतने के बारे में नहीं है, ये खुद को जीतने के बारे में है। और अब हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन याद रखें, व्यापार में कोई सच्चा अंत नहीं होता। केवल अगला बाजार खुलना, अगला निर्णय, अगला चिंतन होता है। रास्ता जारी रहता है। हमेशा हमने इस कथा की शुरुआत भावनाओं, डर, लालच, आशा के बारे में बात करके की थी। हमने देखा कि वे हर व्यापारी के मन में परछाई की तरह कैसे उठते हैं। हमने अनुशासन, जोखिम और हमारे भीतर की अदृश्य लड़ाइयों का पता लगाया। हमने छोटे लाभ, छोटे नुकसान और जीवित रहने के विशाल मूल्य के बारे में बात की। और अंत में हमने सच्चाई का खुलासा किया। व्यापार चार्ट को जीतने के बारे में नहीं है, ये खुद को जीतने के बारे में है। एक दर्पण के रूप में बाजार आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका दोस्त भी नहीं है। ये एक दर्पण है। जब पैसा, जोखिम और अनिश्चितता टकराते हैं, तो आप कौन हैं? इसका एक प्रतिबिंब। क्या आप धैर्यवान हैं? बाजार आपको दिखाएगा। क्या आप आवेगशील हैं? बाजार आपको दिखाएगा। क्या आप नुकसान से चिपके रहते हैं? बाजार आपको दिखाएगा। क्या आप लाभ को फिसलने देते हैं? बाजार आपको दिखाएगा। हर व्यापार एक सबक है, हर कैंडल एक प्रतिबिंब है, हर जीत, हर नुकसान दर्पण से प्रतिक्रिया है, संघर्ष से महारत तक। शुरुआत में ये यात्रा भारी लगती है। चार्ट बहुत तेजी से चलते हैं, भावनाएं बहुत गहरी होती है। आप कुछ जीतते हैं, आप ज्यादा हारते हैं। संदेह फुसफुसाता है, शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूं। लेकिन फिर कुछ बदलता है। आप एक छोटा नुकसान उठाते हैं और आप घबराते नहीं हैं। आप एक छोटा लाभ कमाते हैं और आप दुनिया के अंत की तरह जश्न नहीं मनाते हैं। आप व्यापार को उसके असली रूप में देखना शुरू करते हैं। एक अभ्यास, और धीरे धीरे महारत आकार लेना शुरू कर देती है। बाजार पर महारत नहीं, बल्कि अपने खुद के मन पर महारत। आंतरिक योद्धा। सच्चा व्यापारी एक योद्धा है, दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि भीतर की अराजकता के खिलाफ। हर व्यापार डर के साथ एक द्वंद्व है, हर निकास लालच के साथ एक द्वंद्व है। हर दिन धैर्य, स्पष्टता और लचीलेपन की एक परीक्षा है। जीत सबसे बड़ा लाभ नहीं है। जीत कल अपनी डेस्क पर शांत, तैयार, जीवित बैठना है। तो जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ते हैं, ये याद रखें, व्यापार केवल पैसा बनाने के बारे में नहीं है। ये एक डोजो, एक प्रशिक्षण मैदान, एक पवित्र स्थान है जहां बाजार आपको प्रशिक्षित करता है। आप यहां जो अनुशासन बनाते हैं, वह चार्ट के बाहर भी आपकी सेवा करेगा। आप यहां जो धैर्य में महारत हासिल करते हैं, वह आपके जीवन को मजबूत करेगा। आप यहां जो आत्मनियंत्रण बनाते हैं, वो आपके हर निर्णय में साथ रहेगा। बाजार केवल संख्याएं नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शिक्षक है, और आप, व्यापारी, इसके शाश्वत छात्र हैं।
तो सांस लें, ध्यान केंद्रित करें, अनुशासन के साथ व्यापार करें और सबसे ऊपर सहन करें, क्योंकि सहनशीलता में ज्ञान निहित है और ज्ञान में सच्चा धन निहित है। कैंडल फीकी पड़ जाती है, चार्ट आराम करते हैं, लेकिन सबक बने रहते हैं। व्यापार एक दिन, एक व्यापार या एक जीत के बारे में नहीं है। ये सहनशीलता, जागरूकता और विकास के बारे में है। यदि आप इस यात्रा से कुछ भी लेते हैं तो ये हो, बाजार आपको बार बार परखेगा, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आकार देने के लिए। हर नुकसान एक सबक है, हर जीत एक अनुस्मारक है और हर पल मजबूत, बुद्धिमान, शांत बनने का एक मौका है। इन सबकों को न केवल अपने व्यापार में बल्कि अपने जीवन में भी ले जाए, क्योंकि व्यापार का सच्चा धन आपके खाते में लाभ नहीं है, बल्कि आपके अपने मन पर महारत है। इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। जब तक हम फिर से मिलते हैं, अनुशासित रहें, धैर्यवान रहें और बढ़ते रहें।